जब जनसुनवाई में अचानक किसान पहुंचे तो अजीब स्थिति बन गई। कुछ किसानों के मुंह पर काली पट्टी बंधी हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। पूछने पर सामने आया कि यह वह किसान हैं जिनके साथ बीते कुछ साल पहले सूखा राहत राशि में घोटाला हुआ है। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे टिली रोड, सागर। किसानों के अनोखे विरोध प्रदर्शन का ये मामला छतरपुर जिले से सामने आया है और अजीबोगरीब स्थिति तब बनी जब जन सुनवाई में 2 दर्जन से ज्यादा भी किसान अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे, जिन्होंने वहां बैठे अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि 2017 और 2018 में सूखा राहत की राशि में घोटाला हुआ है। पीड़ित किसानों के खातों में डाली जाने वाली राशि को दूसरे के खातों में डालकर धोखाधड़ी की है, लेकिन कलेक्टर के जांच के आदेश देने के बावजूद अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। जिले के सभी तहसीलों में इसी तरह की धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। पीड़ित किसानों के साथ पहुंची कांग्रेस की नेत्री का आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर को इस मामले की शिकायत दी थी। कलेक्टर ने जिस अधिकारी को जांच टीम में रखा है उससे तहसील में मौजूद तहसीलदार इस मामले के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वहीं इसको लेकर डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में जांच में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी उनके पास यह मामला आया है जिसे उन्होंने दिखवाने की बात कही। जी, अभी इन्होंने एक आवेदन दिया है और स्वयं उन्होंने ये कबूल भी किया कि जिले में जांच इसकी पूर्व से प्रचलित है। अभी एडीएम सर ने बताया भी कि इस तरह की जो जांच आई थी 4-5 साल पहले, उसमें कार्रवाइयां भी हुई है, लेकिन ये स्पेसिफिक जिस गांव की बात कर रही है क्योंकि अभी मेरी जानकारी में नहीं है, पर हम इसमें जो जांच हुई है उसका फॉलोअप लेके जो जो कार्रवाई की गई है उसकी सूचना संबंधित को दे देंगे। उन्होंने एसएलआर के संबंध में एक चीज बोली, लेकिन उसके संबंध में उन्होंने अभी हमें कोई साक्ष्य नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको लाके वो पत्र दिखाऊंगी, तो जब वो पत्र आएगा तो उस पर भी अगर कोई कार्रवाई होती है, कुछ मिलता है हमें अगर, जैसा कि वो कह रही है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जो भी इसमें जांच हुई है उसका जो भी रिजल्ट आया है उससे उनको सूचना नहीं मिली है, उनका ऐसा ही कहना है, तो हम उन्हें सूचित कर देंगे। देखिए, मुंह में काली पट्टी बांधने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि ये वो भोले भाले ग्रामीण लोग हैं जिनकी शासन की योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। पटवारी तहसीलदार अपने चहेतों के नाम पे फर्जी इनकी राशि आती है, अपने चहेतों के नाम पे डाल देते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप सब लोगों को 1 साल से पता है। मैं इनके संघर्ष के लिए जूझ रही हूँ, इनकी लड़ाई के लिए लड़ रही हूँ। उमंग सिंगार जी को मैंने पत्र लिखा, वहां से पत्र चला, भोपाल राहत कोष से छतरपुर की राहत शाखा में आया। जिला कलेक्टर द्वारा आदित्य सोनकिया जी को 15 दिवसीय जांच दल गठित किया गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने व्यक्तिगत आरटीआई लगा के चौका, काशीपुरा और पिपौरा खुर्द की जानकारी जब ली तो मैंने पाया कि नाम 1 है, नाम 2 है, खाता 1 है, वही पति है, वही पत्नी है और उसी के खाते में इन लोगों की राशि डाल दी गई है काशीपुरा में। मैंने पटवारियों से बात की, उन्होंने कहा कि इन लोगों की सहमति लगी है। मैंने आदित्य सोनकिया जी से बात की कि आपने क्या किया, तो मुझे जानकारी मिली, एक पत्र मुझे मिला, वो पत्र मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। मुझे एक पत्र मिला जहाँ आदित्य सोनकिया जैसा जिम्मेदार अधिकारी शासन का ये कह रहा है कि मेरी जाँच इसलिए बाधित हो गई, ये पत्र आप सबके सामने है, कि मुझे जिला तहसील से छतरपुर से कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ, जबकि मैंने 2 बार रिकॉर्ड उपलब्ध करा के आदित्य सोनकिया जी को, जिला कलेक्टर को दिया है कि भैया यहाँ गलती है। 1 नाम का व्यक्ति है जिसका 1 ही खाता है और 2 नाम लिखे हैं उसी का, उसी की पत्नी का, केशनाथ रामकृष्ण, खाता 1 है, पानवाई उसकी पत्नी है और इन लोगों का पैसा डाल दिया गया। जब शासन के कोई बात नहीं हुई, बराबर हमारा प्रशासन गौरिहार पे मामला केंद्रित कर देता है। मैं काशीपुरा की बात कर रही हूँ। तो आज इन लोगों को ये आवश्यकता पड़ी कि अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि अगर आज ये नहीं अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाली और शासन की योजना का पैसा इनको नहीं मिलेगा। इसलिए इनने मुंह पे पट्टी बांध ली है कि लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, जो प्रशासन नहीं सुन रहा है, गोलमोल उत्तर दे दिया जाता है, कहीं गौरिहार पे उसको खत्म कर दिया जाता है। मैं काशीपुरा की बात कर रही हूँ, दस्तावेज मेरे सामने, आप सबको मैं वो दस्तावेज दे दूंगी। ये लोग आपके सामने हैं, आप इनसे पूछिए क्या इन्होंने सहमति दी कि मेरा पैसा किसी और के खाते में डाल दिया जाए। अगर इनने सहमति दी है तो ठीक है, और अगर इनने सहमति नहीं दी है तो बिना सहमति के इनका पैसा किसके खाते में डाल दिया गया, उन पर कार्रवाई कब होगी, ये ग्रामीण आपके सामने, आप इनसे पूछ सकते हैं। अगर ये गलत होते, इन्होंने सहमति दी होती तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज ये मुंह पे काली पट्टी बांध के यहाँ आ जाए। काशीपुरा ग्राम पंचायत में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है? काशीपुरा ग्राम पंचायत में
एक कई समाज के 2-3 जातियों के लोगों के जो पैसे आए हैं सूखा राहत के, वो एक रामकृष्ण और केशनाथ के खाते में डाल दिया गया। नाम दो है, खाता एक ही है। एक पानवाई के खाते में डाल दिया गया, वो पति पत्नी है। इन लोगों का पैसा उनके खाते में डाल दिया गया। कैसे हो गए? ये आप पूछे कलेक्टर महोदय से। वहाँ लड्डू भाई ना कहाँ किया? काशीपुर आके आज मुंह में काली पट्टी बांध के काई आई? अब काली पट्टी बांध के ऐसे आके हमें कछु मिलता ही नहीं ऐसे कि अब आके सब करो गई उन्होंने की फेंका के ना करो। अब गई तो मारी रहा उन्होंने लाता नहीं रहा। खेती 2 साल से खेती हो नहीं रही, खेती नष्ट हो गई। आसन सुवासन कुछ नहीं भावा खेती में। अब से का पैसा रही तो जे का खा पैसा हमारा के और जे हर प्रसाद के पैसा केस रामकृष्ण के खाते में चले राम पानाबाई के और सूखा राहत के पैसा धैसा करने तो इनने का करवा के दूसरे के खाते पे काटा था, हमारा के खाते पे का नहीं डाला। तो पैसा हो दो तुम्हारे? अब जो पता ही नहीं चलो अब क्या पैसा खेती है तुम्हारी? हमारी तो कल रहती है। छतरपुर से अभय जैन मिंको की रिपोर्ट। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।